डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 28 जून 2023 वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दैनिक राशिफल के बारे में। सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त से नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिख कर जाएगा। पंचांग इस तरह से है: तिथि दशमी, नक्षत्र चित्रा, योग पारिघ, कर्ण तैतिल, वार बुधवार, शुक्ल पक्ष। सूर्य महाराज 5:27 AM पे उदय होके अस्त होंगे 7:23 PM पर। चंद्रमा तुला में रहेंगे, नक्षत्र चित्रा। सूर्य महाराज मिथुन में रहेंगे, नक्षत्र आर्द्रा। विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:06 AM से 4:47 AM। अभिजीत मुहूर्त नहीं होता बुधवार को। अमृत काल 9:16 AM से 10:57 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 12:25 PM से 2:10 PM और गुलिक काल 10:41 AM से 12:25 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार दुर्गा चालीसा या गणेश चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर और शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष, आज का दिन ठीक है, बस इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आएंगे। अदरवाइज आज का दिन अच्छा है, भाग्यकारी है। किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, आज धोखा प्राप्त हो सकता है। और अपने जीवन से मतलब रखिएगा, अपने काम से मतलब रखिएगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने जीवन के बेसिक्स पर काम करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। करियर शुभतापूर्ण दिन दिख रहा है, कार्य पूर्ण होंगे, अच्छे रहेंगे। बिजनेस में अचानक से बदलाव आ सकता है, परिस्थिति आपके विरुद्ध भी जा सकती है, तो बिजनेस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक है। कुछ गलतियाँ आपकी साइड से हो रही हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, ओवर पावर करने का प्रयास करेंगे शायद, और शायद कर भी रहे हैं। डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली। इस पर विचार कीजिए, इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ दिन है। कुछ भी एग्जाम आदि है या कुछ बड़ा चीज़ है आपका, आज उसमें आपको पूर्णता मिलेगी, सफलता मिलेगी। सेहत के हिसाब से एसिडिटी, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान बली है, तो दिन अच्छा ही जाएगा। उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक के साथ कल है ग्रे, भाग्य प्रतिशत 80%। टॉरस, वृषभ, दिन अच्छा है आज का। आज कोई इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन लोगों की बातों को ज़्यादा पर्सनली मत लीजिएगा। आज कुछ लोग निंदा करेंगे, कुछ लोग कटु शब्द बोलेंगे। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। एक बैलेंस बना के रखना है और आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। लोगों की चिंता मत कीजिए, जो आजकल थोड़ा आप कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। करियर के हिसाब से कुछ बदलाव आएंगे, परिस्थितियों में तैयार रहेगा बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए। बिजनेस में आज का दिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, खर्चे बढ़ेंगे, लॉसेस भी हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, विश्वास बढ़ाइए, ट्रस्ट फैक्टर कम हो रहा है। वैवाहिक जीवन, ईगो बढ़ रहा है दोनों ही साइड से, अपनी साइड से कम कर लीजिए, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है, कुछ अच्छे बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। सेहत, चेस्ट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है और उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है 9, कल है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70%। जमिनाय, मिथुन, दिन बहुत अच्छा है आज का। आज कोई ना कोई कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। पैसा तो आता हुआ दिख रहा है और बहुत सिक्योर फील करेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, रुके हुए कार्य बन सकते हैं और बहुत अच्छी एडवाइस भी मिल सकती है। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, उसमें भी सफलता मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ा अमाउंट मत करिएगा। आज अचानक से कोई नई अपॉर्चुनिटी भी जीवन में आ सकती है। करियर, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो डरिए मत। अगर कोई आपको डराने की कोशिश भी करता है, आपको ओवर पावर करने की कोशिश करता है, आप डरिए मत, अपने काम से काम रखिए और आगे बढ़िए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, उन पर सोच विचार शुरू कर दीजिएगा। लव लाइफ, कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन दोनों की ही कमी दिख रही है, दोनों ही साइड से। आप अपनी साइड से एटलीस्ट एफर्ट लगाइए, कमिटमेंट बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन, कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसका खेल चल रहा है। ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज आगे चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स कर ही देते हैं, तो इस पर काम कीजिए। एक समानता होनी चाहिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। सेहत ठीक है, सेहत आज अगर कोई पुराना रोग था तो वो थोड़ा तंग कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान बली है, तो लाभपूर्ण दिन जाएगा। उपाय के स्वरूप में ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके गणेश जी को दुर्वा अर्पण कीजिएगा। शुभ अंक है 9, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 80%।
कैंसर, कर्क, दिन तो ठीक है लेकिन अपनी ही गलती से अपना काम बिगाड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा कुछ भी करने से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सोचिएगा, समझिएगा। दिन बुरा नहीं है लेकिन जैसा मैंने कहा, कभी कभी व्यक्ति अपनी ही गलती से अपना काम खराब कर लेता है। आज का दिन वैसा ही जाएगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप उभर के सामने आ सकते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन समय ज़ाया कर रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी मैं पहले ही बता चुका हूँ, कर्क के साथ होता है, समय का मूल्य इनको बहुत लेट पता चलता है जीवन में। तो थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी फीलिंग्स समझने का प्रयास कीजिए। आप कहीं ना कहीं लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी फीलिंग्स भूल गए हैं। करियर के हिसाब से दिन ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। प्रोफेशनल रहेगा कार्य क्षेत्र में। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है, लेकिन हाँ, बिजनेस की मार्केटिंग पर काम करना शुरू कर दीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कुछ नयापन लाइए। चीज़ें बहुत बोरिंग सी जाती हुई दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन, बदले की भावना दिख रही है कि तुमने तब ये किया था, मैं ये करूँगा या करूँगी। ये भावना अगर मैरिड लाइफ में आती है कपल्स के बीच में तो प्रॉब्लम सी पड़ती है। इस पर विचार कीजिएगा। स्टूडेंट्स, और नॉलेज गेन कीजिए। अभी आपको लग रहा है आपको बहुत कुछ आ गया, लेकिन अभी बहुत कुछ और सीखना है। रिटेंशन पावर पर काम कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान बली है, तो ठीक जाएगा दिन। बस थोड़ा सा अपने एक्शंस, इमोशंस और वाणी, इस पर ध्यान दीजिएगा। उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 7, कलह है येलो, भाग्य प्रतिशत 70%। लियो, सिंह, ओवर थिंकिंग बंद कीजिए। हर चीज़ को इतना खींच रहे हैं आजकल सोच सोच कर कि उसके कारण बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम कीजिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को कम कीजिए। हो क्या रहा है कि आप ओवर थिंकिंग करते करते चीज़ों के नेगेटिव एस्पेक्ट पर पहुंच जाते हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम मानसिक रूप से और बढ़ाते हैं। आपको अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। अच्छे लोगों के साथ, सकारात्मक लोगों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़िए, तभी सच में आगे बढ़ पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं पीछे ही जाते रहेंगे। प्रेजेंट में रहिएगा। आज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी शारीरिक सेहत पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। करियर के हिसाब से आज कलीग्स तंग करेंगे, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस, अचानक से कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो तैयार रहिएगा। लव लाइफ, आज बैठकर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्या फ्यूचर है। साथ में बैठकर बात करेंगे, चीज़ें क्लियर होंगी। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है। अगर लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो चीज़ों का अंत हो सकता है, प्रॉब्लम्स का अंत हो सकता है। स्टूडेंट्स, कोई एग्ज़ाम अगर आज है बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन एक बैलेंस अपने जीवन में लाइए, उसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, सेहत के हिसाब से अगर आपको हृदय संबंधित कोई भी रोग है, आज दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। उपाय के स्वरूप में गणेश जी की एक बार आरती करके गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने हैं। शुभ अंक आपका 9, कलह है येलो, भाग्य प्रतिशत 85%। कन्या, वर्गो, अच्छा दिन है। स्पेशली जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में विचार कर रहे थे या जीवन में कुछ बड़े बदलाव लाने का विचार कर रहे थे, चीज़ें आज उनके हित में, उनके हक में जा सकती है, उनके फेवर में जा सकती हैं। आप लोगों से आजकल बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, थोड़ा स्वभाव होता भी है ये कन्या का, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि किसी से इन्फ्लुएंस होने से पहले समझ लीजिए कि व्यक्ति क्या चाहता है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है और क्या आप उस पाथ पर चल सकते हैं। आज धन अचानक से आ सकता है, लेकिन हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, आप बहुत कुछ और कर सकते हैं, करना चाहते भी हैं, लेकिन समय शायद अभी थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करने के लिए सही नहीं है। कुछ दिन वेट कर लीजिए, मौका अवश्य मिलेगा। बिजनेस में तो दिन अच्छा है, रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है दिन, बस ये कहूँगा कि एक दूसरे के साथ थोड़ा समन्वय बनाने की कोशिश कीजिए। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, हर तरह की कंपैटिबिलिटी पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, आप बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये पता नहीं चलेगा। पता तो चलेगा। सच बोलना या फिर चीज़ों को छुपाना बंद कर दीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है। थोड़ा संगत पर ध्यान दीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली, अचानक से धन आ सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके गणपति जी को लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाना है। शुभ अंक आपका 9, कलह है येलो, भाग्य प्रतिशत 75%। तुला, लिब्रा, थोड़ा वास्तविकता में वापस आ जाइए। थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं, वापस आ जाइए वास्तविकता के पास। आप लोगों की हेल्प करने के चक्कर में, लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कराए जा रहे हैं। और आज नहीं हो रहा ये, या पिछले कुछ दिनों से नहीं हो रहा, पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से हो रहा है। ये स्वभाव भी होता है तुला का, मैं इसको मना नहीं करूँगा, लेकिन अब इसकी अति हो रही है। लोगों की हेल्प करने से पहले अपनी हेल्प कीजिए।
आज दिन का जो मध्य भाग के बाद का समय है वो थोड़ा अनिश्चितता ला सकता है। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पूजा पाठ कीजिएगा। करियर के हिसाब से जॉब चेंज का विचार कर रहे थे या ट्राई कर रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बिजनेस आज शांत रहेगा, कुछ अलग मत कीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से अब पैशन रोमांस ये कहीं खो गया है, इसको वापस लाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, अगर कुछ परेशानी चल रही थी उसका अंत हो सकता है सूझबूझ के साथ और कम्युनिकेशन के साथ। स्टूडेंट्स परेशान बहुत रहेंगे। सेहत के हिसाब से पेट के रोग और थायराइड संबंधित रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। कोशिश करेंगे तो जो वास्तविकता वाली बात मैंने कही है उसके पास आ जाएंगे। आपके लिए उपाय ये है कि आपको ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके गणपति जी को दुर्वार्पण करने हैं। शुभ अंक आपका 9, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत 75%। स्कॉर्पियो वृश्चिक, गुस्सा बहुत रहेगा, गुस्से पर आज नियंत्रण रखिएगा। मंगल की राशि है ये वृश्चिक, तो कभी कभी जब गुस्सा इनको आता है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आज का दिन भी वैसे ही दिख रहा है। फ्रस्ट्रेशन चल रही थी ऑलरेडी, वो गुस्से में आज कन्वर्ट होते हैं और दिख रही है। करियर के हिसाब से आज का दिन वैसे अच्छा है। आज कुछ बदलाव कार्य क्षेत्र में हो सकता है। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, कोई अपना, तो उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आगे चलकर आपको ही मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान करेगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करियर के हिसाब से अगर आप कंसल्टेशन या किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में है तो लाभ होगा। बिजनेस अपने रोल्स थोड़ा समझिए, अगर स्पेशली पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। लव लाइफ तो बहुत अच्छी दिख रही है। जब वैवाहिक जीवन, हाँ यहाँ पे झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ बदलाव लाइए अपने कार्यशैली में, अपने पढ़ने की शैली में। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा भाव बली है, तो गुस्सा तो दिख रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 9, कल है येलो, भाग्य प्रतिशत 70%। धनु सजिटेरियस, थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं बढ़ रही हैं। कुछ प्रॉब्लम होती भी नहीं है, लेकिन सोच सोच कर उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने थिंकिंग पर, ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कीजिए। चीज़ों को पहले समझने का प्रयास किया कीजिए, फिर रिएक्ट किया कीजिए। आज इस चीज़ पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा, ध्यान भी रखना पड़ेगा। एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अपनी कीजिए, विचार कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। करियर के हिसाब से अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पा लीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम टेस्टिंग होने वाला है। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। लव लाइफ शांत रहिएगा। आर्ग्यूमेंट्स अपनी साइड से मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है सब कुछ, लेकिन एक कंटेंटमेंट की कमी है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक जो सेटिस्फैक्शन होता है किसी भी लेवल पर, उसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए तो दिन ठीक है। कोई एग्ज़ाम है तो अच्छा करेंगे। गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ओवर थिंकिंग तो दिख ही रही है, कंट्रोल कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में गणेश जी की एक बार आरती कीजिएगा। शुभ अंक आपका 9, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत 75%। मकर कैप्रिकॉन, देखिए दिन तो आपका ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। बस थोड़ा सा इमोशनल हैप्पीनेस पर काम कीजिए। कुछ अच्छा भी आजकल होता है, उसको एंजॉय नहीं करते। अचानक से कुछ बदलाव आ सकते हैं परिस्थितियों में, तो घर पे थोड़ा कंट्रोल भी रखिएगा। किसी की तबीयत अगर ख़राब होती है अचानक से, तो ध्यान दीजिएगा। और घर में बहस से आज बचिएगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। करियर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने सीनियर से बात कीजिए, उसको छुपाइए मत, अवॉइड मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। बिजनेस में आज बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक सा दिन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन, समय दीजिए एक दूसरे को, बाकी सब ठीक है, एक दूसरे को समय तो दीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी बहुत हो रही है। धैर्य के साथ आगे बढ़िए। सेहत वैसे ठीक है, इंडाइजेशन थोड़ा तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, तो इमोशनल हैप्पीनेस पर काम कीजिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था। उपाय के स्वरूप में गणपति जी की एक बार आरती करके उनको खीर का भोग लगाइएगा। शुभ अंक है 9, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 75%। कुंभ एक्वेरियस, बहुत अच्छा दिन है आज का। कुछ प्राप्ति होगी, पैसे की प्राप्ति हो सकती है, पर्सनल लाइफ में कोई खुशियाँ आ सकती हैं। अच्छा दिन है, बस थोड़ा स्लो, आज जीवन को थोड़ा स्लोली बिताइएगा, क्योंकि जल्दबाजी जहाँ करी वहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वाणी में थोड़ी सौम्यता रखिएगा। कुछ विचार कर रहे थे, कोई प्लानिंग कर रहे थे, उसके एक्शन लेने का समय आ गया है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। करियर थोड़ा मैनेजमेंट पर काम कीजिए। अपने कार्य, जिस तरह से आप कार्य करते हैं अपनी कार्यशैली में, उसमें थोड़ा मैनेजमेंट कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए अपने आप को और बदलाव लाइए। बिजनेस तो बहुत अच्छा दिख रहा है, पैसा आएगा। इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ
कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी सेम ही कहूँगा, बैठिएगा, बातचीत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप बहुत वेट कर रहे हैं कि तब ये होगा तब ये करूँगा, ये होगा तब ये करूँगा, इसके चक्कर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समय, उसको वेस्ट कर रहे हैं। सेहत, चेस्ट की प्रॉब्लम और पेट से संबंधित प्रॉब्लम, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, थोड़ा धैर्य दिखाइएगा। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 2, कल है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। पाइसेस मीन, दिन ठीक है, अपनी क्रिएटिव साइड को और टच कीजिए। और जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कोई टैलेंट है, कोई हॉबी है, थोड़ा सा उसके टच में आना शुरू कर दीजिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इतना तो दे सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप शायद बाकी कार्यों में इतना बिजी हैं कि इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये क्रिएटिव लोग होते हैं 3, 6, 9, 12, मिथुन, कन्या, धनु, मीन। तो जब भी अपनी क्रिएटिविटी से दूर रहते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और अभी भी वही दिख रहा है। अपने पैशन पर, अपनी हॉबीज़ पर दोबारा काम करना शुरू कर दीजिए। अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर तभी काबू पा पाएंगे जब मेंटली और आपकी जो क्रिएटिव ऊर्जा है वो अच्छी रहेगी। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। अपने मन को थोड़ा क्लियर कीजिए, बहुत क्लटर जमा कर दिया है। जब जगह होगी मस्तिष्क में, मन में, तभी तो कुछ नया हो पाएगा। करियर, हाँ, यहाँ पे थोड़ा बच के रहिएगा, स्पेशली अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, जहाँ पे आजकल हेल्दी फ्लर्टिंग बहुत एक आम चीज़ हो गई है, वो चीज़ आपके विरुद्ध जा सकती है आज। बिजनेस ठीक है, दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा जागरूक रहिए। ऐसा लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं। लव लाइफ तो ठीक ठाक है, ज़्यादा सच मत बोलिएगा आज, डिप्लोमेटिक रहिएगा। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि जो मन का कनेक्शन होता है वो कहीं ख़त्म सा हो गया है, इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए तो दिन अच्छा है। सेहत, चेस्ट की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, सर्वाष्टक आपका धन स्थान बली है, तो धन तो आता हुआ दिख रहा है। आपके लिए उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 9, कल है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था 28 जून का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।